आशीष सिंह ने बताया कि विगत दिनों में 40,000 से भी अधिक परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री घर से ही खरीदने की सुविधा मिली है। इंदौर के लगभग 6 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था और ज्यादा मजबूत करने के लिए रात दिन प्रयास किए जा रहे हैं। आयुक्त सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहे। 469 किराना व्यापारियों के माध्यम से नगर निगम द्वारा राशन घर पर पहुंचाने की व्यवस्था कराई जा रही है। अत्यावश्यक सामग्रियों हेतु ऑर्डर कचरा गाड़ी के साथ चल रहे हैं, व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। ऑर्डर देने के 2 दिन के अंदर सामग्री सप्लाई का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। आप सभी धैर्य रखें, यह व्यवस्था सतत रूप से चलती रहेगी। सभी का सहयोग अपेक्षित है, जिससे इंदौर कोरोना से लड़कर विजय प्राप्त कर सके। इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट। सर, राशन व्यवस्था को लेकर सर किस तरह का फीडबैक है और कितना सफल मान रहे हैं आप अब तक जो उसका फीडबैक है? देखिए, हमने लगभग 2.5 दिनों में 40,000 के आसपास डिलीवरी करी है, जो हमको 65,000 के आसपास 3.5-4 दिनों में ऑर्डर प्राप्त हुए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है और बहुत सफल मॉडल है। ये ज़रूर है कि अभी केवल 4 दिन हुए इस व्यवस्था को लागू किए हुए। शुरुआत में हम लोगों ने 223 किराना दुकानदारों से व्यवस्था चालू की थी। आज हम लोगों ने 3 दिनों के अंदर ये बढ़ाकर किराना दुकानदारों की संख्या 479 कर दी है। लगभग हम लोगों ने डबल कर दी है। क्योंकि 4 दिन पहले व्यवस्था चालू की थी, इसीलिए शुरुआत में कुछ एरियाज़ में कुछ आइटम्स के संबंध में दिक्कत आई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाए और कल परसों से व्यवस्था पूरी तरीके से एफिशिएंसी के साथ में चलने लग जाएगी। वैसे भी 65,000 हम लोगों को ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और उसके तहत हम लोगों ने 40,000 ऑर्डर्स दे दिए हैं। जिन भी कुछ पॉकेट से हमको शिकायतें भी आ रही हैं कि हम लोगों को एक शिकायत ये आई थी कि कहीं पर आलू और प्याज जो है ज़्यादा महंगे दिए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने उस दुकान को सील भी कराया, उस दुकान को ब्लैकलिस्ट करके और उसके पास भी जो है वो वापस लिए हैं। कुछ डीलर से भी हम लोगों को समस्या आ रही थी कि वो किराना वालों को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। शुरुआत की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारे सारे जेडो लगे हुए हैं। हमारी पूरी जो मुख्यालय की टीम है, जो सप्लायर से बात करती है, डीलर से बात करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सारी सामग्रियों की जो एसेंशियल सामग्री की सप्लाई है वो लगातार होती रहे। सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही ये मॉडल पूरी तरीके से 100% एफिशिएंसी के साथ में चलने लग जाएगा। सर, एक समस्या देखने में आई कि कई लोग ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद मना कर रहे हैं, और तो एक पूरी यूनिट उस चक्कर में समय बर्बाद होता है और साथ ही साथ बेहद कम ऑर्डर भी दे देते हैं, तो वो भी एक उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक आपका कहना सही है और ख़ास तौर पर ये समस्या पहले और दूसरे दिन आई थी। पहले दिन हम लोगों को 28,000 ऑर्डर मिले थे, दूसरे दिन 22,000 से ज़्यादा ऑर्डर मिले थे और मेन कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहाँ पर बड़ी संख्या में ऑर्डर कैंसिल हुए, क्योंकि लोगों ने ये सोचा या बाद में जैसा बताया कि चूंकि नगर निगम की कचरा गाड़ियों के साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति ऑर्डर ले रहा था, तो हमें ये लग रहा था कि ये राशन हमको फ्री में मिल जाएगा। जब दुकानदार वहाँ पर पहुँचा और उनसे राशन के बदले पैसों की मांग की, तो लोगों ने बोला नहीं, अगर आपको फ्री में देना हो तो आप दो, वरना हमारे पास में राशन है। तो ऐसे लगभग 3,000 के आसपास ऑर्डर जो है कैंसिल हुए थे, लेकिन ये समस्या पहले और दूसरे दिन के ऑर्डर्स में ज़्यादा आई थी। कल के ऑर्डर्स में ये उतनी समस्या नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को धीमे धीमे पता भी चल गया है और जिन लोगों को जागरूकता नहीं थी उनको ये एहसास भी हो गया है कि ये पेड बेसिस पर ही है, किराना दुकानदार ही इसको सप्लाई करेंगे, तो ये ऑर्डर कैंसिल होने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। जहाँ तक छोटे ऑर्डर्स की बात है, ये कुछ किराना वालों की तरफ से समस्याएं जरूर आई थी, लेकिन किराना व्यापारी से उन घरों की दूरी बहुत अधिक नहीं है। उसी नज़दीक के ही सारे हम लोगों ने किराना व्यापारी ढूंढे हैं जो उस कचरा गाड़ी के रूट पर हैं, जो मुश्किल से 200 मीटर 300 मीटर या ज़्यादा आधा किलोमीटर के होते हैं। फिर भी हमने जेडोस को भी गाड़ियां दे रखी हैं और उनको ये बता रखा है कि अगर कहीं पर कोई सप्लाई में समस्या आती है तो जेडो अपनी गाड़ी लगाकर भी सप्लाई करेगा। लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए, लोग धैर्य रखें। हम लोग बहुत अच्छा सिस्टम बना रहे हैं, सभी लोगों तक ये पहुंच जाएगा और लगातार व्यवस्था चलती रहेगी। लॉकडाउन का अगर हम लोगों ने सख्ती से पालन कर लिया, तभी हम लोग इस कोरोना बीमारी से निपट सकते हैं। सर, कितना बचा है उसको लेकर भी क्या सर प्लानिंग है, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति रही तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ी समस्या सामने है। बिल्कुल, ये शुरू से ही हमारे माइंड में ये चीज़ थी और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने उठाया है कि किराना दुकानें तो हम लोग खोल लेंगे, हम लोगों ने ढूंढ भी ली हैं, लेकिन उन तक माल की सामग्री आपूर्ति हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके लिए हमने नगर निगम से 4 लोगों की टीम बनाई थी, जिनके बीच में अलग अलग सामग्री बांटी थी। कुछ लोग दाल चावल और आटे की सप्लाई देख रहे हैं, कुछ लोग चाय पत्ती मसालों की सामग्री आपूर्ति देख रहे हैं, कुछ लोग दाल वगैरह की आपूर्ति देख रहे हैं। इन लोगों का यही काम है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे डीलर्स हैं, उनसे बात करें और उनसे ये समझें कि उनके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है।
और ये जो स्टॉक बचा हुआ है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। अगर वो 1 महीने में 1.5 महीने में ख़त्म होने वाला है तो आगामी उनकी क्या व्यवस्था है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर ऑर्डर दे के रखे हुए हैं जिससे हम लोग उन ऑर्डर्स को फैसिलिटेट करा सकें, या उनको अगर किसी मिल खोलने की आवश्यकता है तो उस मिल खोलने की अनुमति भी कलेक्टर साहब से दिलवाई जा सके। उनको पैकेजिंग या रीपैकेजिंग की अगर कोई फैसिलिटी या यूनिट खोलनी है तो उसकी अनुमति दिलाई जा सके। उसके लिए जो भी वाहन लगते हैं, लेबर लगते हैं, उनके पासेस दिलवाए जा सके। तो हमारी पूरी टीम जो बैकवर्ड लिंकेज है उसके ऊपर काम कर रही है, जिससे कि ये जितने भी इसेंशियल सामग्री हैं 13 आइटम जो हम लोग दे रहे हैं, जितने दिन भी लॉकडाउन रहता है उतने दिन की किसी भी प्रकार की कमी सप्लाई में ना हो।